कहानी शुरू होती है एक अजीब से राज्य से, जहाँ लाखों भेड़ रहती थी और ऊपर पहाड़ी पर बैठा था उनका राजा। भेड़ कहती थी हमारा राजा बहुत महान है, क्योंकि वही तय करता है कि हमें कब चरना है, हमें कहाँ जाना है, कैसे जीना है। हर सुबह राजा की तरफ से एक ऐलान आता, आज से तुम और खुश हो, आज से तुम और सुरक्षित हो, आज से तुम्हारे लिए नए नियम बने हैं। भेड़ ताली नहीं बजा सकती थी, लेकिन आंखों में चमक जरूर आ जाती थी। धीरे धीरे नियम बढ़ते गए, चरने की जगह कम होती गई, रास्तों पर पहरेदार बढ़ते गए, लेकिन ऐलान वही रहा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। कुछ भेड़ों ने धीरे से पूछना शुरू किया, अगर सब हमारी भलाई के लिए है तो हमारी आजादी कम क्यों हो रही है, हमारे घास के मैदान छोटे क्यों होते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत समझाया कि राजा पर शक करना गलत बात है। राजा तुम्हारे लिए जागता है, तुम्हारे लिए सोता है, तुम्हें बस राजा पर भरोसा रखना चाहिए। झुंड में कुछ भेड़ चुप हो गईं, कुछ डर गईं और बाकियों ने सोचा चलो जो हो रहा है अच्छा ही होगा। आखिर राजा राजा होता है और भेड़ भेड़ ही रहती है। एक दिन झुंड में जन्मा एक छोटा मेमना, उसने पहली बार पहाड़ी के तरफ देखा और पूछा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि राजा हमसे पूछेगा कि हमें क्या चाहिए। झुंड हंस पड़ा, अरे पगले, भेड़ सवाल नहीं पूछती, भेड़ बस चलती है। शाम को किले की खिड़की से राजा नीचे झुककर देख रहा था। उसे दूर से सब एक जैसे दिखते थे, बस सफेद सफेद धब्बे। कौन दुखी है, कौन गुस्से में है, किसके पास घास कम है, किसकी आवाज दब गई है, इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि जब भी उसे ताकत चाहिए होगी, ये पूरा झुंड उसके पीछे चलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कभी चलना सीखा ही नहीं, हमेशा किसी के पीछे चलना सीखा है। कहानी यही खत्म होती है। बस इतना है कि आज भी भेड़ वही है, राजा वही है, पहाड़ी वही है, बस समय बदलता रहता है।